डेथ इज़ वे स्कैरियर देन यू थिंक। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी और एक हद तक ये सही भी है। इसीलिए आज हम डेथ की फ़िलॉसफी पर बात करेंगे। डेथ, हाँ, वही चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा डराती है। डेथ पर एपिक्यूरस कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं मौत नहीं होती, और जब मौत होती है तब हम नहीं होते। इसलिए मौत असल में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग रोज़ मौत के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग कभी कभी, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। पर चाहे हम सोचें या ना सोचें, एक बात बिल्कुल पक्की है, मौत सबकी आती है। अगर हम सोच सकते हैं इसका मतलब हम जिंदा हैं, और अगर हम जिंदा हैं तो एक दिन हम मरेंगे। आई थिंक देयरफॉर आई एम। इस लाइन को थोड़ा बदल कर हम कह सकते हैं आई थिंक देयरफॉर आई विल डाई। असल में ज़्यादा चांस तो यही है कि इस ज़िंदगी के बाद हमारे लिए कुछ भी हो ही ना। यहाँ कुछ भी नहीं का मतलब वो चीज़ है जिसे शब्दों में समझाया ही नहीं जा सकता, ना थॉट्स, ना फीलिंग्स, ना एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ हो, कहीं हम जाते हों जहाँ कोई एक्सपीरियंस कंटिन्यू करे, जैसे हेल या हेवन। पर अगर हम साइंस और फिज़िकल रियलिटी पर भरोसा करें तो जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो एक्सपीरियंस भी बंद हो जाता है। दिमाग नहीं तो मैं भी नहीं। तो जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हम असल में सोच क्या रहे होते हैं? कैसे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं को इमेजिन कर सकते हैं? चलिए अब मौत को समझने के लिए और मृत्यु के प्रति डर को थोड़ा कम करने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी है। एक बार एक औरत बुद्ध के पास आई। उसका नाम किसा गौतमी था। उसका छोटा बेटा मर चुका था, पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बेटा मर गया है। वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाए हर घर जाकर पूछ रही थी, इसे ठीक करने की कोई दवा है क्या? लोग उसे देखकर चुप हो जाते, कोई कुछ नहीं कहता। आखिरकार किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, शायद वो मदद कर सकें। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, कृपया मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने उसे देखा और शांत आवाज़ में कहा, मैं मदद कर सकता हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद आ गई। बुद्ध ने कहा, बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए, एक सरसों का दाना ऐसी जगह से लाओ जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। किसा गौतमी तुरंत चल पड़ी। वो पहले घर गई। लोगों ने सरसों दे दी, पर जब उसने पूछा यहाँ किसी की मौत हुई है तो जवाब था हाँ। वो दूसरे घर गई, फिर तीसरे, फिर पूरे शहर में। हर घर में सरसों मिल गया, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ मौत ना आई हो। कहीं माँ मरी थी, कहीं बेटा, कहीं पति, कहीं दोस्त। शाम तक किसा गौतमी थक चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। तभी उसे समझ आया। वो बुद्ध के पास वापस आई। उसके हाथ खाली थे। बुद्ध ने पूछा, सरसों का दाना मिला? उसने धीरे से कहा, नहीं, हर घर में किसी न किसी की मौत हुई है। बुद्ध बोले, तब समझ लो तुम अकेली नहीं हो। मौत किसी एक के साथ अन्याय नहीं करती, वो सबके साथ होती है। जो पैदा हुआ है उसका जाना तय है। तब किसा गौतमी ने पहली बार अपने बेटे को देखा और उसे छोड़ दिया। उस दिन उसने सिर्फ अपने बेटे को नहीं खोया, उसने मौत को समझा। चलो अब एक आखिरी एग्जाम्पल के साथ डेथ को समझते हैं। स्टोइक फिलॉसफी में एक सिंपल सा फ्रेज है, मेमेंटो मोरी, मतलब याद रखो तुम्हें मरना है। ये कोई डार्क कर्स नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। एंशिएंट रोमन जनरल्स के पीछे एक आदमी चलता था जो विक्ट्री के टाइम उनके कान में कहता था मेमेंटो मोरी, ताकि पावर, सक्सेस और ईगो उन्हें ये ना भुला दे कि वो भी इंसान है। मेमेंटो मोरी का मतलब ये नहीं कि हम रोज मौत का डर पालें। इसका मतलब है जिंदगी को लाइटली ना लेना। और यहीं से मेरा पर्सनल ओपिनियन आता है। मुझे मौत से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि कहीं मैं जिंदगी अधूरी ना जी जाऊं। मुझे ये सोच ज्यादा स्केरी लगती है कि मैं एग्जिस्ट तो करूं पर जीऊं ही नहीं। और यहीं पर अपनी वीडियो खत्म होती है। अगर इससे कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।